सत साहेब, सभी को राम राम। आज का प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं या इस शरीर से परे कुछ और हूं? कौन हूं मैं? ब्रह्म प्रकाश तो इस शरीर का नाम है, लेकिन शरीर शरीर तो नश्वर है। ये शरीर बीमार भी होता है, ये शरीर स्वस्थ भी है। ये शरीर बालक भी था, लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं। मेरी सोच, मेरी कल्पनाएं, ये ना कभी बूढ़ी थी ना कभी जवान। तो फिर मैं ये शरीर कैसे हुआ? तो कौन हूं मैं? क्योंकि जब शरीर सोता है तब कोई आभास नहीं होता। जब ये शरीर बेहोश होता है तो कोई आभास नहीं होता। तो फिर मैं कौन हूं? कौन है जो सोते हुए भी जागा हुआ है? इस शरीर की जो रचना है, ये कौन कर रहा है? तो क्या मैं इंद्रियां हूं? वे इंद्रियां इस जगत का जो अनुभव करती हैं। लेकिन ये इंद्रियां, ये तो शिथिल हो जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सोते जाएंगे, हमें नींद आती जाएगी, ये इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। और जब ये इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, उस वक्त कौन है जो जागा हुआ है? कौन है इन इंद्रियों का स्वामी? क्योंकि जो चीजें मेरी है वो तो मैं नहीं हो सकता। आंखें मेरी हैं, मैं जानता हूं आंखें देखती हैं, लेकिन आंखें नहीं जानती कि आंखें देखती हैं। तो मैं आंख नहीं हूं। मैं सुनता हूं, लेकिन ये कान मैं नहीं हूं। जिस प्रकार ये वस्त्र ये मेरा है, लेकिन मैं वस्त्र नहीं हूं। अर्थात जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हूं। तो फिर मैं हूं कौन? तो क्या मैं इंद्रियां भी नहीं हूं? क्योंकि इंद्रियां तो मेरी हैं। ये उंगली है, ये हथेली है। इस शरीर का नाम ब्रह्म प्रकाश है, लेकिन मेरा क्या नाम है? क्योंकि ये जो शरीर है इसी का नाम तो रखा है। मेरा नाम क्या है? मुझे क्या कहते हैं? प्रश्न ये है, कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? किस लिए आया हूं? ये जो दिखाई देने वाली नश्वर देह है, अगर इसमें मैं स्वयं को ढूंढने लगूं तो ये नाखून है, ये सब उंगलियां हैं, हथेली है, कलाई है, हाथ है, कंधा है, बाजू है, मस्तिष्क है, गर्दन है। लेकिन ये सब चीजों से मिलकर तो खाली शरीर बना है। इस शरीर की रचना करने वाला कौन? कौन है जो इन इंद्रियों को भी काबू किए हुए है? मेरा ये शरीर, ये तो सिर्फ ये जो इंद्रियां हैं, मेरी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इनकी आज्ञा पर चलता है। मेरी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं खुशबू अच्छी है तो ये सूंघता है। मेरी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं भोजन अच्छा है, ये खाता है। मेरी कर्मेंद्रियां और मेरी ज्ञानेंद्रियां ये मिलाकर इस शरीर को चला रही हैं। लेकिन ये शरीर उन इंद्रियों का गुलाम अवश्य है, लेकिन वो इंद्रियां मैं नहीं हूं। क्योंकि वे इंद्रियां भी किसी इशारे पर चल रही हैं। अगर वो इंद्रियां ही सब कुछ होती तो फिर क्यों ये इंद्रियां सोते वक्त शिथिल हो जाती हैं? क्यों मुझे भान नहीं रहता उस चीज का?
जो इन इंद्रियों को काबू किए हुए है, क्या वो मैं हूं? इनको काबू करने वाला कौन है? इनको काबू करने वाला हमारा मन। तो क्या मैं मन हूं? लेकिन मन में तो विचार आते रहते हैं, मन के विचार बदलते रहते हैं। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और बात भी सही है, मेरी कल्पनाएं भी तो बूढ़ी नहीं होती। मैं कभी इच्छाएं करता करता थकता नहीं हूं, मेरा मन भी नहीं थकता। तो क्या मैं मन हूं? बचपन से लेके अभी तक और वृद्धावस्था तक व्यक्ति सोचता है, कल्पनाएं करता है, नाना प्रकार की बातें सोचता है, नाना प्रकार की सोच और कल्पनाओं से पता नहीं क्या क्या, कौन से संसार की अपनी रचना करता है। तो क्या ये सब कुछ रचना करने वाला मन, क्या ये मैं हूं? या मैं इस मन से भी अलग हूं? क्योंकि देखा जाए तो जो मैं सोचता हूं वैसा ही तो मन कर रहा है। लेकिन ये मन तो मेरा है, मेरा मन मानता नहीं है। हम क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, मेरा मन दुखी है। तो यदि मन मेरा है तो मैं कौन हूं? मन मेरा है, और जो चीज मेरी है वो मुझसे अलग है, वो मैं नहीं हूं। यही तो मैंने कहा। तो फिर कौन हूं? क्या होता है जिस वक्त मैं सोता हूं, मैं अचेत हूं या फिर मैं ध्यान में हूं, तब मेरा यह मन कहां होता है? जिस वक्त व्यक्ति सो रहा होता है उस वक्त यह मन भी सो रहा होता है। इस मन के अंदर कुछ भी नहीं चलता। लेकिन जब व्यक्ति की नींद कच्ची होती है तब ये मन हरकत करता है और तभी स्वप्न दिखाई देता है, जिसे कि स्वप्न अवस्था कहते हैं। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो यह मन भी एकदम शांत होता है, इस मन को भी आभास नहीं होता कुछ भी। तो फिर कौन है जो उस वक्त, जब मन भी सोया हुआ है, जब आपकी इंद्रियां भी स्थिर है, सारी इंद्रियां सोई हुई हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, उस वक्त भी कौन है जो जगा हुआ है? कौन है जो इस मन को भी ऊर्जा देता है कार्य करने के लिए? कौन है जो इस मन को भी अपने काबू में किए हुए है? कोई तो है। कहीं वो तो मैं नहीं हूं। मेरी जो चेतना शक्ति है, क्या मैं वो हूं? ये वो चेतना शक्ति है जो सोते हुए भी मुझे जगाए रखती है। इंसान कोमा में चला जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, फिर भी वो जीवित रहता है। कौन है? हाँ, ये चेतना शक्ति जो है यही मैं हूं। ये चेतना शक्ति ही है जो इस मन को कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। इस चेतना शक्ति के कारण ही यह मन चेतन हुआ घूम रहा है, अन्यथा यह मन तो जड़ हो गया। इस चेतना शक्ति के कारण ही ये सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। इस चेतना शक्ति के कारण ही ये शरीर कार्य कर रहा है। ये चेतना शक्ति ही है जो कि आंखों को देखने की शक्ति देती है, कानों को सुनने की शक्ति देती है, मस्तिष्क को सोचने समझने की शक्ति देती है। ये चेतना शक्ति ही मैं हूं। यही चेतना शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्म माने स्वयं। आत्मनिरीक्षण अर्थात स्वयं का निरीक्षण करना। आत्मा अर्थात मैं स्वयं। जो मेरा स्वयं का स्वरूप है उसे कहते हैं आत्मा। ये मैं हूं। लेकिन इस चीज का अनुभव कैसे होगा? इसका अनुभव होगा तब जब आप बाहर की चीजों का अनुभव करेंगे।
जब आप बाहर की चीज़ों को अनुभव करते हुए देखेंगे कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। हमारी आंखें तो खुली हैं। जब हम खुली आंखों से देखेंगे तो हमें जो दिखाई देगा हम उसे सच मान बैठते हैं। अंदर की आंखें हमने बंद कर दी तो अंदर का दिखाई कैसे देगा? तो अंदर की पढ़ाई तो हम भूल गए और हमें बाहर की पढ़ाई याद है, क्योंकि जो हम देखते हैं वही तो हम सीखते हैं, और जो सीखेंगे वही हमारे मस्तिष्क में याद रहेगा। और जो हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां जिस चीज को ग्रहण करेगी वही चीज मन के लिए सत्य हो जाता है। मन तो एक मेमोरी है, जिसके अंदर जो चीज भरना चाहो वो भर लो, ये मन उसी में लग जाएगा। जहां चाहो जैसा चाहो वैसे ही लग जाएगा। एक दुकानदार के पास कुछ लोग आए, चश्मे की दुकान थी। आए, बोले जी पढ़ नहीं पा रहे हैं। बोले ठीक है जी, बैठो। चश्मा लगाया, एक लगाया, दो लगाए, तीसरा लगाया, अभी पढ़ने में आ रहा है? बोले हाँ जी। बोले ठीक है, आओ ये चश्मा ले लो। दूसरा आया, दूसरे को भी चश्मा लगाया। बोले हाँ जी, अभी पढ़ने में आया? बोले नहीं जी। अभी दूसरा लगाया, फिर बोले पढ़ने में आया? बोले नहीं जी अभी भी नहीं। बोले तीसरा चश्मा लगाओ, अभी पढ़ने में आया? बोले हाँ जी। बोले ठीक है, इतने पैसे हो गए, लो जी। तो एक व्यक्ति जो उस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, आम बेच रहा था, उसने देखा, बोला भाई ये दुकानदार महोदय जो हैं ये दो तीन चश्मे लगाते हैं और दो तीन चश्मे लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है। बोला मैं भी जाता हूँ। तो गए। बोला जी मैं भी पढ़ नहीं पाता हूँ। बोला अच्छा आओ बैठो, ये चश्मा लगाओ, अब देखो पढ़ो, पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं जी। दूसरा लगाया, बोले अब भी नहीं। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, बोले जी अब भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बोले अरे भाई पढ़े भी हो? बोले अरे महाराज पढ़े होते तो आपके पास क्यों आते, हमने तो सोचा था कि ये दो तीन चश्मे लगाने बाद आदमी पढ़ने लगता है। बोले बात तुम्हारी सही है, आदमी पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ता वही है जो पढ़ाई उसके अंदर होती है। अगर तुम पढ़े ही नहीं हो तो तुम्हारे अंदर जब पढ़ाई है ही नहीं तो चश्मा कोई भी लगा लो, कोई चीज समझ में नहीं आएगी, पढ़ नहीं पाओगे। तो पढ़ाई जो अंदर होती है वही बाहर दिखाई देती है। तो हमारे अंदर जो पढ़ाई है वो इस संसार की है, जो इन आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, स्पर्श महसूस करते हैं, जिह्वा से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं। हमने सिर्फ यही पढ़ाई पढ़ी है तो हमें सिर्फ यही दिखाई देता है और इसी को हमारा मन सत्य मान रहा है। अब पढ़ाई पढ़नी है अंदर की। अंदर की पढ़ाई पढ़नी होगी कि जो हम भूल चुके हैं, कि आंखों को बंद करो, कानों को बंद करो, नाक से सांस लो, उस मालिक का नाम लो, कान जो है उस मालिक का नाम सुने, जो नाद अंदर हो रहा है उसे ही सुनिए, श्वास श्वास के अंदर नाम लीजिए तो अंदर चला जाएगा। ये आंखें ये सिर्फ बाहर का देख सकती है, कान सिर्फ बाहर का सुन सकते हैं, ये अंदर का नहीं सुन पाएंगे। अंदर को सुनने की कला ही अलग है। जब बाहर से अपने आप को अलग कर लोगे तब अंदर सुन पाओगे। तो जो अंदर है वो मैं हूं, जो बाहर है वो मैं नहीं हूं। बाहर तो नश्वर है, रोजाना देखते हैं, एक आया और दूसरा गया, एक पत्ता लगता है दूसरा गिर जाता है। ये मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो इस सारी चीजों का साक्षी हूं। मैं इस शरीर ने क्या किया उसका भी साक्षी हूं। इन इंद्रियों ने क्या क्या भोग चखे मैं उनका भी साक्षी हूं। इस मन ने क्या सोचा मैं उसका भी साक्षी हूं, क्योंकि मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। तो ये अनुभव करने की बात है, और इसे अनुभव करने के लिए आप बाहर से अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को हटाइए और अंदर की तरफ झांकिए।
अपने मन में झांकिए, इस मन को भी अंदर लगाइए, इस मन को समझाइए कि जो बाहर है वो नश्वर है, वो मैं नहीं हूं। अगर मैं वो होता तो फिर कौन है जो जागते हुए भी मुझे जगा के रखा है और जिसने सोते हुए भी जो जागा हुआ है। मैं सो रहा हूं फिर भी कौन है जो सुनता है कि अलार्म बजाए और मुझे उठना है। अलार्म नहीं भी बजे तो भी कौन उठा देता है मुझे कि समय हो गया उठो। ये चिड़िया, ये पशु पक्षी, कैसे इनको दिन का आभास हो जाता है? कौन है जो इन्हें वो आभास करा रहा है? कौन है जो मन का भी मन है, इंद्रियों का इंद्रिय है? कौन है जो इन इंद्रियों को क्रिया करने की शक्ति देता है? वो ये चेतना है जो इस शरीर के अंदर है, और ये चेतना हर जगह है। पहले हम स्वयं का अनुभव करेंगे, जब स्वयं का अनुभव करेंगे तो उसके बाद बाकी का भी अनुभव स्वयं ही हो जाएगा। उस परमात्मा को खोजने का रास्ता अंदर से ही निकलेगा, स्वयं से ही निकलेगा। तो पहले स्वयं को जानेंगे तभी उस मालिक को जान पाएंगे। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो उसे भी नहीं जान सकता। जिसने स्वयं को जान लिया वो उसने उसको भी जान लिया। तो इसीलिए जितने भी संत महात्मा जो भी हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने लो तो उस मालिक को लगाई, लेकिन उसको लगाते लगाते स्वयं को जान गए। और जब स्वयं को जान गए तो फिर उनको ये पता लग गया कि ओह, मैं तो हूं ही नहीं, जो मेरे अंदर है ये तो वही है। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा था कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पिछानी। कि अब राम और कबीर एक हो गए हैं, अलग नहीं रहे। लेकिन ये संसार नहीं पहचान पाया। कैसे पहचानेगा? संसार तो जो बाहर दिख रहा है उसे ही सत्य मानते हैं। संसार बाहर की जो चीज़ें हैं इसके अलावा किसी को सत्य मानता ही नहीं, क्योंकि उनका मन इसी बाहरी चीज़ों में रमा हुआ है। इन बाहरी चीज़ों से छोड़कर जब अंदर चलेंगे तब सत्य को पहचानेंगे। तो बाहर से अंदर चलिए, इस बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना ही साधना है। यही ईश्वर प्राप्ति की राह में आज का चौथा चरण है। तो इस पर अमल कीजिएगा। जो नाम दिया है नाम जपते रहिए। वो नाम आपको यही बता रहा है। क्या बता रहा है? ओम सो अहम, कि वो जो मालिक है वही मैं हूँ, जो वो आत्मा है वो परमात्मा है, वही मैं हूँ, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यही है ये नाम और यही है इसका भेद। लेकिन इस भेद को मैं कितना ही बता दूं, लेकिन जैसे क्या बताया था मैंने कि इसकी महिमा गुप्त है। क्यों गुप्त है? क्योंकि ये उसे ही मिलता है जो इसका अधिकारी होता है, जो इसके लिए प्रयत्न करता है, मेहनत करता है। अन्यथा नाम तो मैं वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन क्या लोगों को उससे कुछ लाभ हुआ? क्योंकि लोगों के मन में शंका जब तक रहेगी कहाँ से लाभ होगा? लोगों के अंदर अब भी शंका है। तो जो अधिकारी होगा उसकी शंका दूर हो जाएगी, और जिसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो संशय में ही रह जाएंगे। सच है।